अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने आज यूएई को ट्राई नेशन सीरीज़ के दूसरे मुकाबले में 31 रनों से शिकस्त देकर दूसरा मुकाबला जीत लिया है। और मुझे लग रहा है कि ये जो मुकाबला है ना, पाकिस्तान को 70 80 90 रनों से जीत लेना चाहिए, क्योंकि जो सामने टीम है उनके पास उतनी एक्सपीरियंस नहीं है और पाकिस्तान के खिलाफ ये दूसरा ही मुकाबला खेल रहे थे। उसके बावजूद भी वो टारगेट के काफ़ी नज़दीक पहुंच गए थे और 178 तक वो पहुंच गए थे। अनफॉर्चुनेटली जो उनका कैप्टन है वो पहले आउट हो गया, मोहम्मद वसीम। अगर वो आउट नहीं हो जाते तो शायद टारगेट के और करीब ये पहुंच जाते, लेकिन पाकिस्तान ने मिलाकर ये मुकाबला जीत लिया है। 207 रन बनाए थे पाकिस्तान ने, जिसमें से हसन नवाज ने शानदार बल्लेबाजी की थी और साइम अयूब भी आज काफ़ी अच्छे टच में नज़र आ रहे थे। इस मैच की बात तो हम करेंगे, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये पूरी जो ट्राई सीरीज़ है ना, ये इसलिए कराई गई है ताकि यहाँ से हम मोटिवेशन ले, यहाँ से हम मोटिवेट होके जाए, यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंसेस दे। लेकिन पाकिस्तान के चंद खिलाड़ी एक बार फिर से यहाँ पर उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं और कुछ कंसर्न है। इनमें सबसे बड़ा कंसर्न है फ़खर जमान। भाई फ़खर जमान पिछले कुछ टाइम से लगातार नाकामयाब साबित हो रहे हैं। नो डाउट ऑन ए गिवन डे वो मैच विनर है पाकिस्तान के लिए और जिस मैच में वो चलेगा वो मुकाबला पाकिस्तान बड़ी आसानी से जीत जाएगा। लेकिन ये भी सच्चाई है कि पिछले कुछ टाइम से फ़खर जमान के बल्ले से उस तरह के रन्स नहीं आ रहे हैं। अगर कभी वो 20-25 रन बना रहे हैं, जिस स्ट्राइक रेट के लिए वो जाने जाते हैं, वो स्ट्राइक रेट अब नज़र नहीं आ रही है। तो सबसे बड़ा कंसर्न है फ़खर जमान। उसके बाद जो दूसरा कंसर्न है ना, वो आपके बॉलर्स है। एक तो आपका जो हसन अली है, आज भी अगर आपने देखा होगा यूएई के खिलाफ इन्होंने पहले 3 ओवर में 40-45 रन खाए थे। 14-15 की उनकी इकोनॉमी थी। तो भाई जब आप यूएई के खिलाफ इतने रन खाएंगे तो अभी आपको इंडिया के खिलाफ खेलना है, एशिया कप में अभी श्रीलंका के खिलाफ खेलना है, तो फिर वहाँ पर आपकी क्या हालत होगी। उसके साथ साथ हारिस रऊफ, नो डाउट कभी कभार ये पाकिस्तान को ऐन वक्त पर विकेट्स भी निकाल के देते हैं, लेकिन अक्सर मैंने देखा हारिस रऊफ और हसन अली, ये भाई साहब आपको ना 3-3 4-4 विकेट्स भी लेते हुए नजर आएंगे, लेकिन ये वो विकेट्स होते हैं फिर जिसका कोई मायने नहीं होता। या तो पाकिस्तान हारी हुई होती है या पाकिस्तान जीती हुई होती है। कल भी आपने देखा होगा हारिस ने पहले 2 विकेट्स लिए थे, उसके बाद उनको भी पिटाई पड़ी और जो 31 रन उनको कल खारिज उन्होंने किए ना 4 ओवर में, वो सिर्फ 2 ही ओवर में उन्होंने खारिज किए। एक और मेडन डाला था और आखिरी ओवर जो की थी 5 गेंदें, उसमें भी कोई रन नहीं आया। यानी जो उनके भी 31 रन पड़े थे वो सिर्फ 2 ओवर में पड़े। और आज भी हसन अली ने विकेट्स भी लिए, लेकिन उन विकेट्स की कोई अहमियत नहीं है। आज भी उन्होंने यूएई के खिलाफ काफ़ी सारे रन्स खाए हैं, तो ये एक बड़ा कंसर्न है। और उसके बाद जो पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर है, अगर आज साइम अयूब के बल्ले से रन्स आए, लेकिन साहिबजादा फरहान आज फेल हो गए। मोहम्मद हारिस की हम हमेशा बात करें, वो आप छोड़ दीजिए बाबर आजम के लिए उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला, उसको हमने काफ़ी बार डिसाइड किया। लेकिन मोहम्मद हारिस की जो 8 इनिंग्स है ना, 8 इनिंग्स आखिरी, उनमें भाई साहब एक भी बार वो 20 के स्कोर तक नहीं पहुंचे। आखिरी 8 इनिंग्स में जो मोहम्मद हारिस है उन्होंने सिर्फ 37 रन बनाए हैं और उनकी स्ट्राइक रेट 85 के आसपास है। कोई भी मतलब 50 नहीं है, कोई सेंचुरी नहीं है। हाँ, एक सेंचुरी आई थी बांग्लादेश के खिलाफ, और पाकिस्तान के अंदर रोड पिच था वो, लेकिन उसके बाद जो हालात अभी बनी हुई है ना मोहम्मद हारिस के साथ, तो भाई साहब इनको भी अब समझना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि भाई मोहम्मद हारिस नंबर 6 नंबर 7 पर बल्लेबाजी कर रहा है, तो आप मुझे बताइए पाकिस्तान के जो इस वक्त जो खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं उनमें 5 ओपनर्स हैं। अगर हम समेत मोहम्मद हारिस की बात करें, साइम अयूब आपका ओपनर है, साहिबजादा फरहान ओपनर है, फ़खर जमान ओपनर है, हसन नवाज ओपनर है और उसके बाद आपका मोहम्मद हारिस ओपनर है। तो फिर आप मुझे बताइए मोहम्मद हारिस को किस जगह पर बल्लेबाजी कराई जाए। नो डाउट मैं भी समझता हूँ कि नंबर 6 नंबर 7 के बल्लेबाज वो नहीं है, लेकिन अगर उनकी जगह फ़िलहाल नहीं बनती है, अगर आपके टॉप ऑर्डर में इस तरह के बल्लेबाज है, आपको बल्लेबाजों की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप ऑलराउंडर को आप इन कीजिए या आप अबरार अहमद को मौका दीजिए। हारिस को आप ड्रॉप करके फिलहाल एक आधे मुकाबले में आप साहिबजादा फरहान से विकेट कीपिंग करा सकते हैं, ये एक ऑप्शन हो सकता है। बाकी पीसीबी बेहतर जानती है वो किस तरह से जाएगी। और पॉजिटिव अगर हम देखेंगे ना, हसन नवाज एक बड़ा पॉजिटिव है। आज के मुकाबले में भी भाई साहब जो बल्लेबाजी हमें देखने को मिली, 5 छक्के आज उन्होंने लगाए, या 5 या 6 छक्के। और उसके बाद साइम अयूब ने भी आज अपना 50 बनाया। 207 रन बनाए थे पाकिस्तान ने। और उसके बाद जब यूएई की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आती है, मोहम्मद वसीम जो उनके कैप्टन हैं भाई साहब उन्होंने आज भी बड़ी अच्छी शुरुआत दी थी। अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो गए, उसके बाद विकेट्स गिरते रहे जब तक इरफान खान नाम है उनका, या कुछ नाम था, आसिफ खान उनका नाम था,
भाई साहब उन्होंने जो आज बल्लेबाजी दिखाई है ना, हसन अली को लगातार एक ओवर में 3 छक्के उन्होंने मारे और ऐसा लग रहा था कि शायद ये टारगेट और नज़दीक आएगा और यूएई की टीम और नज़दीक जाएगी। अनफॉर्चुनेटली फिर वो आउट हो जाते हैं और यूएई की टीम 178 पे 8 विकेट्स गंवाती है और ये मुकाबला हार जाती है 31 रनों से। अब कल यूएई और अफगानिस्तान के दरमियान मुकाबला खेला जाएगा। पाकिस्तान को अब फाइनल्स में जाने के लिए मुझे लग रहा है एक मुकाबला जीतना काफ़ी होगा और ट्राई नेशन सीरीज़ के फाइनल में पाकिस्तान की टीम पहुंच जाएगी। फिलहाल आपकी क्या राय है, आप मुझे अपनी राय ज़रूर कमेंट्स में दीजिए। आप मुझे इजाज़त दीजिए, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।